हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो अगस्त की करंट अफेयर की क्लास होगी, ठीक है, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। करंट अफेयर की जो क्लास है हमारी वो एमसीक्यू फॉर्म में है, ठीक है। क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल है, बहुत लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश। आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे उसको रीड करिएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कपास उत्पादक मिशन की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, उसको रीड कर लीजिए, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, कपास उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता सुधार हेतु। कपास उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता सुधार हेतु इसकी शुरुआत किया गया था, ठीक है, कपास उत्पादन मिशन की। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 5F विजन में कौन कौन से चरण शामिल हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, कपास उत्पादकता मिशन का नोडल विभाग कौन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, सी नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में कपास की औसत उत्पादकता कितनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। भारत में ही कपास की औसत उत्पादकता 447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। नीचे आपका इंग्लिश में मेंशन है, रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, INS हिमगिरी किस परियोजना का भाग है। तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर इसका आंसर, प्रोजेक्ट 17A, ठीक है, प्रोजेक्ट 17A का ये भाग है, INS हिमगिरी। अगला क्वेश्चन है आपका, INS हिमगिरी को किसने डिज़ाइन किया। तो इसको डिज़ाइन करने वाले जो थे हमारे वो कौन थे, वर्शिप डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन इसको किया, ठीक है, वर्शिप डिज़ाइन ब्यूरो ने INS हिमगिरी को डिज़ाइन किया। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है हमारी, INS हिमगिरी का निर्माण किसने किया। INS हिमगिरी का निर्माण किसने किया, तो GRAC कोलकाता, ए नंबर हो जाएगा आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, INS हिमगिरी किस क्लास का जहाज है, नीलगिरी क्लास की, ठीक है, बी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह किस रेजिमेंट से हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह किस रेजिमेंट से हैं, तो वो हैं आपके पैरासूट रेजिमेंट से, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पैरासूट रेजिमेंट से। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन किस पद के लिए नामित हुए। इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी नौसेना कमान, ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, सभी आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या वो BPSC हो, UPSC हो, या कोई भी गवर्नमेंट आपके एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास है हमारी, अगली क्वेश्चन है हमारी, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन है हमारी, भारत में दल बदल विरोध कानून कब लागू हुआ। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1985 में, बी नंबर, ठीक है। दल बदल कानून कब लागू हुआ था, 1985 में। इसे 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था, ये भी याद रखिएगा, 52वें संविधान संशोधन से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा, कि हो तो होलो हन बनाम जांच लो, ठीक है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, किस स्थिति में दल बदल के बावजूद सदस्य आयोग नहीं ठहराया जाएगा, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, जब 2/3 सदस्य किसी दल में विलय कर ले, ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में कितने सदस्य होंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 7, ठीक है, 7। नीचे एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कुल 7 सदस्य होंगे। यह आयोग सफाई कर्मचारियों के कल्याण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयोग की संरचना में किसे शामिल करना अनिवार्य है, एक महिला और एक ट्रांसजेंडर को, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, आयोग किस प्रकार की संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों पर कार्य करेगा, शहरी निकाय और पंचायत दोनों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा
17 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत में कपास के उत्पादन में कौन सी जलवायु स्थिति सहायक होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गर्म दिन और ठंडी रातें। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, पिंक वॉल वर्म की समस्या किससे संबंधित है? कपास, कॉटन से। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्लासवरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, क्लासवरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना के भूपलपल्ली जिले में गोदावरी नदी पर आधारित है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका, गोदावरी नदी की कौन सी सहायक नदी दाहिने तट की नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका इंद्रावती। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2005। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस सीओपी में प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, COP 3। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में जापान के क्योटो में आयोजित COP 3 में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल में किस श्रेणी में रखा गया है? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नॉन एनेक्स। 24 नंबर क्वेश्चन है, रूस का मैक्स ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? घरेलू संचार नियंत्रण। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, क्रेसेनिनकोव ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये रूस में आपका स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर हमारा, 2025 में भारत दौरे पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ठीक है, सी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत और फिलीपींस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 2025 में किस समुद्र में हुआ था? ठीक है, दक्षिण चीन सागर में। बी नंबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत फिलीपींस नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम था मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी, MCA शॉर्ट फॉर्म इसको बोला जाता है। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित हुए थे? 1949। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन नया सवेरा का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन नया सवेरा का उद्देश्य क्या है? मानव तस्करी विरोध अभियान, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैंपेन। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 31 नंबर, इस ऑपरेशन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार पुलिस का कमजोर वर्ग प्रभाग। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 32 नंबर, सीरिया की पश्चिमी सीमा किससे लगती है? भूमध्य सागर से। सीरिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सीरिया की जो सबसे लंबी नदी है वो हो गई आपकी, सीरिया की सबसे लंबी नदी है यूफ्रेटस। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा यूफ्रेटस। TEPA समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ है? भारत और इफ्टा। ठीक है, 35 नंबर, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड किस क्षेत्र में उपयोग होता है? नाभिकीय ऊर्जा में। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी में। 36 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पैलाडियम किस वाहन तकनीक में प्रयोग होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हाइब्रिड वाहन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, कर्तव्य भवन का उद्घाटन किसने किया? कर्तव्य भवन का उद्घाटन आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भवन केंद्रीय विस्टा परियोजना का हिस्सा है और आधुनिक प्रशासनिक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कर्तव्य भवन कहाँ स्थित है? तो ये कर्तव्य पथ पे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, कर्तव्य भवन किस परियोजना का हिस्सा है? अभी मैंने पीछे एक्सप्रेशन में पढ़ा था, आपने देखा, कर्तव्य भवन किस परियोजना का हिस्सा है? तो ये है आपका सेंट्रल विस्टा यानी केंद्रीय विस्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सी नंबर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, JLR का नया CEO कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा आपका PB बालाजी, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, PB बालाजी। 41 नंबर क्वेश्चन आपका है, JLR कंपनी किस देश से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित हुई है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, नीवा प्लेटफॉर्म किस पहल का हिस्सा है? वन नेशन वन एप्लीकेशन। ठीक है, वन नेशन वन एप्लीकेशन, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, CRIB ब्लड ग्रुप की खोज किस राज्य में हुई? तो इसकी खोज हुई थी आपकी कर्नाटक में, बी नंबर
आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बी नंबर कर्नाटक में हुई थी। यह एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप है जिसे क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम के हिस्से के रूप में पहचाना गया है। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर, CRIB नाम में IB का अर्थ है, IB का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा इंडिया बेंगलोर, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, CRIB ब्लड ग्रुप का संबंध किस ब्लड ग्रुप सिस्टम से है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, क्रोमर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर की खोज किसने की थी, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर विनर ने, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर, शिबू सोरेन को किस उपनाम से जाना जाता था, सी नंबर क्वेश्चन है आपका, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा दी सोम गुरुजी, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का गठन कब हुआ, आप लोग जानते हैं 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको, इफ्टा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इफ्टा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका 1960। अगला क्वेश्चन आपका 51, JLR के पूर्व CEO कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा एड्रियन मॉर्डल, ठीक है, एड्रियन मॉर्डल। अगला क्वेश्चन है, बादल फटने की परिभाषा के अनुसार कितनी वर्षा 1 घंटे में होती है, 100 मिलीमीटर, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ओरोग्राफिक लिफ्ट किससे संबंधित है, पहाड़ियों से टकरा कर हवा का ऊपर उठना, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद आहार किस मंत्रालय और संस्था द्वारा विकसित किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आयुष मंत्रालय और FSSAI, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, शेड्यूल ए में कौन सी सूचनाएं हैं, इसका आंसर हो जाएगा शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों में उल्लिखित आहार। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, सबसे अधिक हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, डी नंबर, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, त्रिफला किसके लिए प्रसिद्ध है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। भारत और फिलीपींस ने किस वर्ष रणनीति साझेदारी की घोषणा की, 2025, ठीक है। भारत और फिलीपींस ने किस वर्ष रणनीति साझेदारी की घोषणा की, तो 2025 में की हो, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा द्वीप फिलीपींस का सबसे ऊंचा स्थान है, मिंडानाओ, ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा मिंडानाओ। 60 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस नौसेना पोत के इर्द गिर्द स्थापित किया जा रहा है, इसका आंसर आपका हो जाएगा INS गुलदार, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका, INS गुलदार कहाँ निर्मित किया गया था, भारत, रूस, पोलैंड या फ्रांस, सी नंबर पोलैंड। अगला क्वेश्चन आपका, अंडर वाटर म्यूजियम परियोजना का क्रियान्वयन किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम, सी नंबर हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, बायोचार किस प्रक्रिया से निर्मित होता है, पायरोलिसिस। अगला क्वेश्चन है आपका, बायोचार में मुख्यतः किस तत्व की सर्वाधिक मात्रा होती है, कार्बन, सी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है, कार्बन। निम्न में कौन सा बायोचार के निर्माण को उत्पाद होता है, ठीक है, उत्पाद होता है, इसका आंसर हो जाएगा सिंगैस, ठीक है, सिंगैस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 किलोग्राम बायोचार कितने लीटर अपशिष्ट जल को, ठीक है, साफ कर सकता है। नीचे आपका इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वेस्ट वाटर कैन 1 किलोग्राम ऑफ बायोचार प्यूरिफाई, इसका आंसर आपका हो जाएगा 200 से 500 लीटर, ठीक है, 200 से 500 लीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्यय अमृत को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, बिहार को, ठीक है, बिहार का। अगला, प्रत्यय अमृत को किस वर्ष प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला था, 2011। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सचिव का कार्यालय भारत में किस वर्ष अस्तित्व में आया, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, 1799 में आया था, लॉर्ड वेल्जी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य किस वर्ष प्राप्त किया, आंसर हो जाएगा इसका 2025, ठीक है, सी नंबर, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संशोधित संस्करण किस वर्ष लागू हुआ, डी नंबर, 2022। अगला क्वेश्चन है, नासा का OCO2 उपग्रह किस उद्देश्य से बनाया गया था, इसका आंसर हो जाएगा CO2 के स्तर को मापने के लिए, बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर, OCO3 किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्थापित किया गया। अगला इसका आंसर हो जाएगा आपका 2019। अगला क्वेश्चन है, एट होम कार्यक्रम में किन राज्यों की कला प्रदर्शित होगी, इसका आंसर हो जाएगा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बी नंबर, ठीक है।
एट होम कार्यक्रम में पूर्वी भारत का राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड की कला और शिल्प को प्रदर्शित किया जाएगा। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय संस्कृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। एट होम कार्यक्रम में बिहार, झारखंड, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर में नया औद्योगिक गलियारा किस अंचल में स्थापित होगा? इसका आंसर होगा गोराडीह, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, गोराडीह। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, गोपालगंज में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए कितनी भूमि हस्तांतरित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 32.66 एकड़, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं आपको, जो आज की हमारी ये करंट अफेयर है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बीपीएससी आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपने देखा होगा कि बिहार से रिलेटेड थे, ठीक है। तो बीपीएससी फ्रेंड, मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको रिविजन कर लीजिएगा एक दो बार और, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, नीति आयोग के अनुसार बिहार के GSVA में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? सेवा, ठीक है, सर्विस, बी नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन है, बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ये आपका मनाया गया था 2012 में, ठीक है। बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया गया था ये 2012 में, ठीक है। देखिए कह रहा है, बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस पहली बार 13 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वृक्षों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी क्लास की, ठीक है, 80 नंबर, इथेनॉल उत्पादन में पानी की खपत अनाज आधारित इकाइयों में प्रति लीटर कितनी होती है? 8 से 12 लीटर, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कैसे लगी आपको आज की वीडियो कमेंट में भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।